सबसे पहली खबर जाहिर तौर पर चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल से ही है। चुनाव आयोग ने कल देश के 4 राज्यों और के केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान की बात कर दी, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तारीखों के ऐलान को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अभिषेक बनर्जी आज रोड शो करने वाले हैं। आज एबीपी न्यूज पर शाम 6 बजे से 5 राज्यों का सबसे सटीक ओपिनियन पोल जरूर देखिएगा। इसके अलावा कल तारीखों के ऐलान के बाद आज एक बार फिर से हिंसा की खबर आई। कल रात बीजेपी के तमाम रथ जो उसने तैयार किए हैं उस पर हमले हुए हैं। बंगाल में चुनाव आयोग ने 8 चरणों में चुनाव कराने का ऐलान किया, लेकिन सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच ये सियासी तल्खी हर स्तर पर दिखाई दे रही है। कल रात कोलकाता में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की रथों पर हमला किया गया, तोड़फोड़ की गई। बीजेपी ने इसके लिए टीएमसी पर आरोप लगा दिया है। वहीं टीएमसी कह रही है कि ये तो बीजेपी की अंदरूनी कला है। इस बीच आज भी बंगाल में सियासी हलचल है। तृणमूल कांग्रेस में 2 बड़े नेता अभिषेक बनर्जी और आज पश्चिम मिदनापुर में उन्होंने रोड शो करना है। इन चुनाव को लेकर फिलहाल वोटरों के मन में क्या चल रहा है इसका जायजा लेने के लिए एबीपी न्यूज ने 5 राज्यों में सर्वे कराया है। सबसे सटीक ओपिनियन पोल आज शाम 6 बजे जरूर देखिए। लेकिन पहले बंगाल की सीएम ममता बनर्जी चुनाव तारीखों के ऐलान को लेकर किस कदर हमलावर हुई चुनाव आयोग पर, जानिए। खेला होवे निश्चयই হবে और अब तो बंगाल में बोलो खेला होवे। বাংলার মানুষ বাংলা শাসন করবে। রাস্তার লোক বলছে খেলা হবে, খেলবে তো পাবলিক। खेला होवे, बंगाल की पूरी सियासत इस एक अकेले जुमले पर आकर सिमट गई है। सोनार बांग्ला का हम सपना साकार करके रहेंगे बहनों भाइयों, आपको विश्वास दिलाएं। जीत के दावे करने हो या फिर दादागिरी का हवाला देना, हर दल इसी जुमले का इस्तेमाल अपनी सहूलियत के हिसाब से कर रहा है। और शुक्रवार को तो दीदी ने इस जुमले के साथ चुनाव आयोग का जिक्र भी कर दिया। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद जब दीदी मीडिया से मुखातिब हुई तो कुर्सी संभालते ही उन्होंने चुनाव आयोग और बीजेपी पर एक के बाद एक अनगिनत आरोप मढ़ दिए। दीदी की आपत्ति सबसे ज्यादा इस बात पर थी कि केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में एक चरण में चुनाव हो रहा है तो बंगाल में 8 चरणों में क्यों? बंगाल के किसी एक ही जिले में 2 तो किसी में 3 चरण में चुनाव आखिर क्यों? आरोप ये भी है कि क्या बीजेपी की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए तारीख तय की गई है? और सबसे बड़ा आरोप ये है कि क्या मोदी और अमित शाह के दौरे के हिसाब से चुनाव की तारीख रखी गई है? একটা ডিস্ট্রিক্টকে ভাগ করে তাকে আবার পার্ট 1 পার্ট 2 করছে। নরেন্দ্র মোদি আর অমিত শাহর কথাই হয়েছে। এপ্রিলে 6 এর মধ্যে তামিলনাড়ু ইলেকশন করে নিয়ে একদিনে, কেরালা ইলেকশন একদিনে করে নিয়ে, এখানে 23 দিনের ফুটবল গ্রাউন্ড। पहली नजर में दीदी का दावा सतही राजनीति के सिवा कुछ नहीं लगता, लेकिन दीदी यही नहीं रुकी। उन्होंने चुनाव आयोग पर इससे भी बड़ा आरोप लगा दिया। वो आरोप क्या है ये हम आपको सुनाएं, उससे पहले ये जान लीजिए कि पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के लिए 8 चरणों में मतदान होगा, जिस पर पूरा विवाद हो रहा है। पहले चरण का मतदान 27 मार्च, दूसरे चरण में 1 अप्रैल, तीसरे चरण में 6 अप्रैल, चौथे चरण में 10 अप्रैल, 5वें चरण में 17 अप्रैल, छठा चरण 22 अप्रैल, 7वां चरण 26 अप्रैल और 8वें चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा। और 2 मई को बाकी के 4 राज्यों के साथ चुनाव के नतीजे आएंगे। इन्हीं तारीखों से दीदी खींच गई है। और अब सुनिए चुनाव आयोग पर दीदी का दूसरा सबसे बड़ा आरोप। इलेक्शन कमिशनर কাছে রিকোয়েস্ট করব, with my humble regard, please consider West Bengal is your own state. Don't consider in the eyes of BJP. And whatever BJP have been decided, I have seen their list in the party office, and today I have seen the same list is been in the outside. I'm really sorry. I'm shocked.
सियासी लड़ाई में चुनाव आयोग को घसीटा जाना सरासर गलत है और इसको जायज नहीं ठहराया जा सकता। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसके फैसले स्वायत्त होते हैं। चुनाव तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग का एकाधिकार होता है। मतदान कितने चरणों में होगा, ये स्थानीय हालात के आधार पर तय होता है। राज्य प्रशासन के फीडबैक, त्योहार और परीक्षा जैसी चीजों को ध्यान में रखकर ही मतदान की तारीख तय होती है। और ऐसा नहीं कि दीदी इन बातों से वाकिफ नहीं, लेकिन इससे सियासी मजबूरी कहिए या कुछ और, कि सिर्फ आरोप लगाना है इसलिए कुछ भी बोला जा रहा है। और दीदी के आरोपों में दम होता तो पीएम मोदी को अपने 2 कार्यक्रम रद्द नहीं करने पड़ते। आज केरल में पीएम मोदी का कार्यक्रम था और 28 फरवरी को पीएम मोदी को तमिलनाडु में एक कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ लागू आचार संहिता की वजह से पीएम मोदी को अपने दोनों कार्यक्रम रद्द करने पड़े। इसलिए दीदी की दलीलें बेदम हैं। ये बात अब बीजेपी कह रही है। आयोग पर सवाल नहीं उठने चाहिए, सरकार पर सवाल नहीं उठने चाहिए। ममता बनर्जी को इस बात का एहसास कर लेना चाहिए कि इसकी जिम्मेदार वो है। पिछली बार 6 चरणों में हुए थे, इस बार 8 चरणों में हो रहे हैं। इस बात की अगर कोई जिम्मेदारी है तो सिर्फ ममता बनर्जी और टीएमसी की गुंडागर्दी के लिए दी जाएगी, उनकी हिंसा के लिए दी जाएगी। जो निर्वाचन आयोग ने सूचनाएं ली हैं वो हमसे नहीं ली हैं, वो पश्चिम बंगाल के ब्यूरोक्रेट से लिए, वहां के कर्मचारियों से लिए। आरोप प्रत्यारोप के बीच वापस चलिए उस चुनावी जुमले पर जहां से शुरुआत हुई थी। चुनाव आयोग को भरपेट कोसने के बाद दीदी ने अपनी बात कुछ ऐसे खत्म की थी। दीदी फुल कॉन्फिडेंस में है, लेकिन उनके खिलाफ बीजेपी के दिग्गजों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के खेला होबे का जवाब अलग ही अंदाज में दिया। कह रही हैं बंगाल में खेला होबे, कहते हैं बंगाल में खेला होबे, लेकिन ममता दीदी मैं कहना चाहता हूं खेला होबे निश्चय होबे। और अब तो बंगाल में बोडो खेला होबे। यही खेला विकास का खेला होबे। ममता दीदी बंगाल में आई दादागिरी चोलवे ना। 2 साल पहले बीजेपी ने नारा दिया था कि 2019 में हाफ और 21 में साफ। फिर नया नारा आया, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, बीजेपी घरे घरे। इसी नारे की बदौलत बीजेपी को भरोसा है कि खेला अब की बार जनता करेगी। রাস্তার লোক বলছে খেলা হবে, খেলবে তো পাবলিক। পশ্চিম বাংলায় 200 বলেছি আমরা, এইবার 200 পার, তো 200 পার হবে। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अब तक कभी भी सत्ता में नहीं आई और इधर दीदी सत्ता के 10 साल पूरा करने वाली है। इसीलिए लड़ाई तेज और धार हो गई है, क्योंकि बीजेपी के सामने चुनौती नया रिकॉर्ड बनाने की है, तो दीदी के सामने चुनौती अपना ट्रैक रिकॉर्ड बनाए रखने की है।